नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम अंतरिक्ष की अद्भुत और रहस्यमय दुनिया के बारे में बात करते हैं। आज का टॉपिक है अंतरिक्ष से जुड़े कुछ बड़े बड़े मिथक और उनकी असली सच्चाई। आप में से बहुत से लोगों ने बचपन से ही अंतरिक्ष के बारे में अजीबोगरीब बातें सुनी होंगी। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि चांद पर भूत रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ मिथों के बारे में, जिन पर शायद आप भी यकीन करते हो। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आपके कई सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला मिथक जो हम सुनते आ रहे हैं वो ये है कि अगर कोई इंसान स्पेस में बिना सूट के गया तो वो फट जाएगा। मतलब एकदम गुब्बारे की तरह। जैसे गुब्बारा फटता है वैसे ही इंसान भी फट जाएगा। अब ये सुनने में तो बहुत डरावना लगता है ना? सोचिए, अगर ऐसा सच में हो तो कितना भयानक होगा। फिल्मों में भी ऐसा ही दिखाते हैं। साइंस फिक्शन फिल्मों में अक्सर हम देखते हैं कि बिना स्पेस सूट के इंसान का शरीर फट जाता है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। असल में विज्ञान के अनुसार इंसान का शरीर इतनी आसानी से नहीं फटता। हाँ, ये बात सच है कि अंतरिक्ष में हवा का दबाव नहीं होता, जिससे आपके शरीर पर थोड़ा असर तो होता है, लेकिन ये असर उतना खतरनाक नहीं होता जितना हम सोचते हैं। आपकी त्वचा और शरीर में थोड़ी सूजन आ सकती है, लेकिन आप फटेंगे नहीं। सूजन के कारण आपका शरीर थोड़ा फूल सकता है, लेकिन ये जानलेवा नहीं है। असली दिक्कत ये है कि अंतरिक्ष में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं है। बिना ऑक्सीजन के आपका शरीर कुछ ही सेकंड में प्रतिक्रिया करने लगता है, और अगर आप 15 सेकंड के अंदर ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो आप बेहोश हो जाएंगे। बेहोशी के बाद अगर आपको समय पर ऑक्सीजन नहीं मिली तो आपकी जान भी जा सकती है। उसके बाद आपकी मौत हो सकती है, लेकिन फटने से नहीं, बल्कि ऑक्सीजन की कमी से। इसलिए स्पेस सूट पहनना बहुत जरूरी है। तो अगली बार जब भी कोई आपको ये बात कहे कि स्पेस में बिना सूट के इंसान फट जाएगा, तो आप उसे ये वीडियो दिखा देना और उसे बताना कि असलियत क्या है। अब बात करते हैं दूसरे मिथक की, जो कि बहुत आम है। लोग कहते हैं कि अंतरिक्ष में कोई आवाज नहीं होती, मतलब सब तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा। दोस्तों, ये पूरी तरह से सच नहीं है। अंतरिक्ष में हवा नहीं होती, और हम जानते हैं कि आवाज हवा के जरिए ही एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो चूंकि अंतरिक्ष में हवा नहीं है, इसलिए आवाज एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि वहां आवाज ही नहीं होती। अगर आप किसी स्पेस स्टेशन के अंदर हैं, तो वहां आप आराम से बातें कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर हवा होती है। और मजेदार बात यह है कि कुछ खास उपकरण जैसे रेडियो तरंगे आपको पृथ्वी से अंतरिक्ष में बात करने की सुविधा देते हैं। तो देखा जाए तो अंतरिक्ष में भी बातचीत हो सकती है। अंतरिक्ष में रेडियो तरंगों का उपयोग करके हम पृथ्वी पर अपने साथियों से संपर्क कर सकते हैं। ये तरंगें आवाज को विद्युत संकेतों में बदल देती हैं, जो फिर अंतरिक्ष में यात्रा कर सकती हैं। इस प्रकार हम अंतरिक्ष में भी संवाद कर सकते हैं, भले ही वहां हवा ना हो। तो अगली बार जब कोई कहे कि अंतरिक्ष में कोई आवाज नहीं होती, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि यह पूरी तरह से सही नहीं है। अंतरिक्ष में भी संवाद संभव है, बस तरीका अलग है। अब नंबर आता है उस मिथक का जिसके बारे में आपने भी जरूर सुना होगा। कहते हैं कि चांद के जिस तरफ सूरज की रोशनी नहीं पड़ती, वहां हमेशा अंधेरा रहता है। ये बात तो सच है कि चांद का एक हिस्सा हमेशा पृथ्वी की तरफ रहता है, और हम हमेशा चांद का एक ही हिस्सा देख पाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी तरफ हमेशा अंधेरा रहता है। असल में चांद भी सूरज की रोशनी से ही चमकता है, और जिस तरह पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, उसी तरह चांद भी घूमता है। तो जाहिर सी बात है कि उसकी दूसरी तरफ भी सूरज की रोशनी पड़ती है। हम बस उसकी डार्क साइड को पृथ्वी से नहीं देख सकते। चौथा मिथक जो हम अक्सर सुनते हैं वो ये है कि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, और यही वजह है कि अंतरिक्ष यात्री हवा में तैरते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, ये बात भी पूरी तरह से सही नहीं है। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण होता है। असल में पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण ही हमें अपनी कक्षा में बनाए रखता है। तो फिर अंतरिक्ष यात्री हवा में क्यों तैरते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अंतरिक्ष यात्री माइक्रोग्रेविटी में होते हैं। वो पृथ्वी की कक्षा में हैं और लगातार उसके चारों ओर घूम रहे हैं, और इसी घूमने की वजह से उन्हें लगातार गिरने का एहसास होता रहता है, जिससे उन्हें वजनहीन महसूस होता है। अब बात करते हैं आखिरी मिथक की, जो कि शायद सबसे ज्यादा प्रचलित है। यह मिथक हमारे बचपन से ही हमारे दिमाग में बैठा हुआ है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सूरज आग का एक विशाल गोला है जो अंतरिक्ष में जल रहा है। यह विचार इतना आम है कि हम इसे सच मान लेते हैं। लेकिन दोस्तों, सच्चाई यह है कि सूरज जल नहीं रहा है। यह सुनकर आपको हैरानी हो सकती है,
लेकिन यह वैज्ञानिक तथ्य है, तो फिर उसमें से इतनी गर्मी और रोशनी कैसे निकलती है? यह सवाल वाजिब है और इसका जवाब भी उतना ही दिलचस्प है। दरअसल सूरज में गर्मी और रोशनी पैदा होने का कारण है न्यूक्लियर फ्यूजन। यह एक जटिल प्रक्रिया है जो सूरज के केंद्र में होती है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सूरज के केंद्र में हाइड्रोजन परमाणु आपस में जुड़कर हीलियम परमाणु बनाते हैं। इस प्रक्रिया में बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है और इस प्रक्रिया में बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है जो गर्मी और रोशनी के रूप में हम तक पहुंचती है। यह ऊर्जा इतनी प्रबल होती है कि यह अंतरिक्ष में भी फैल जाती है। तो याद रखें, सूरज जल नहीं रहा है बल्कि न्यूक्लियर फ्यूजन से ऊर्जा पैदा कर रहा है। यह प्रक्रिया ही सूरज को इतना चमकदार और गर्म बनाती है। तो दोस्तों, ये थे अंतरिक्ष से जुड़े 5 बड़े मिथक और उनकी सच्चाई। उम्मीद है कि आपको यह जानकर मजा आया होगा। आपको कौन सा मिथक सबसे हैरान करने वाला लगा? हमें कमेंट में बताएं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंतरिक्ष के बारे में ऐसी ही और रोचक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए अंतरिक्ष की दुनिया का आनंद लें। जय हिंद।